हाँ, ये देखना बेटा मैं क्या बता रही हूँ, ये वाला डायग्राम दिख रहा है आपको, ये वाला। तो दूसरा आ गया बेटा, मैं स्क्रीन शो कर रही हूँ आपको, स्टॉप शेयर। इसके ऊपर एक और आ रहा है आपका रिकॉर्डिंग का। वही वाली आ रही है बेटा, एक बार शेयर नहीं हो पा रही, मैं आपको बोल तो देती हूँ, पहले बता देती हूँ बेटा क्या होता है। उप शाखा की शीर्ष कोशिका बीजाणुधानी प्रारंभिक का कार्य करती है, जिसमें अनुप्रस्थ विभाजन से 6 से 12 कोशिकी तंतु बनती है। मतलब स्पोरेंजियल इनिशियल जो होता है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, स्पोरेंजियल इनिशियल नहीं, आर्किगोनियल इनिशियल। सुनना वापस से, उप शाखा की शीर्ष कोशिका बीजाणुधानी प्रारंभिक आर्किगोनियल इनिशियल का कार्य करती है, जो अनुप्रस्थ विभाजन से 6 से 12 कोशिकी तंतु का निर्माण करती है। इसके पश्चात इसमें अनेक अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स व लॉन्जिट्यूडनल विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप यह बहुकोशिकी संरचना बन जाती है। इस बहुकोशिकीय संरचना को बहुकोष्ठकी बीजाणुधानी कहते हैं और इसमें अनेक घनाकार कोशिकाएं होती हैं, जो कि 20 से 40 अनुप्रस्थ पंक्तियों में विन्यासित होती हैं। ठीक है, बीजाणुधानी प्रारंभिक के विभाजन के समय इसके द्विगुणित केंद्रक में केवल समसूत्री विभाजन होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कोशिका का केंद्रक द्विगुणित होता है। प्रत्येक कोशिका का प्रोटोप्लास्ट कायंत्रण द्वारा एक द्विगुणित एक केंद्र की चल बीजाणु बनाता है। इनका निर्माण सूत्री विभाजन द्वारा होता है, इसलिए इन्हें सूत्री चल बीजाणु अथवा तटस्थ बीजाणु माइटोजूस्पोर्स और न्यूट्रल स्पोर्स भी कहते हैं। तो अपन देखते हैं बेटा, हाउ अपन किसकी बात कर रहे हैं, प्लूरिलॉक्यूलर और न्यूट्रल स्पोरेंजिया की। द प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम द टर्मिनल सेल्स of the branchlets of diploid thalli. The terminal cell, which acts as a sporangial initial, enlarges and becomes spherical and accumulates numerous chromatophores. Then this sporangial initial undergoes repeated transverse and vertical divisions, forming as many as 660 cubical cells arranged in definite tiers. This multicellular structure is called as plurilocular sporangium. Each diploid uninucleate cell of the sporangium produces a single biflagellate zoospore. The zoospores produced by plurilocular sporangium are diploid. So mature zoospores are liberated from the sporangium by a terminal और लेटरल पोर। वापस से रिपीट कर रही हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए, नहीं आ रहा है तो बेटा पूछ लो, वापस वापस पूछ लो क्या होता है। अपन किसकी बात कर रहे हैं, बहुकोष्ठकी बीजाणुधानी की। तो बहुकोष्ठकी बीजाणुधानी दीर्घीकृत तथा व्रंतहीन या व्रंतीय होती है और यह उदग्र शाखाओं या उप शाखाओं के शीर्ष पर विकसित होती है। तो क्या होता है बेटा, जो उप शाखा की शीर्ष कोशिका बीजाणुधानी प्रारंभिक का कार्य करती है, जो अनुप्रस्थ विभाजन से 6 से 12 कोशिकी तंतु बनाती है। इसके पश्चात इसमें अनेक अनुप्रस्थ व अनुदैर्घ्य
ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप ये बहुकोशिकीय संरचना बन जाती है। इस बहुकोशिकीय संरचना को बहुकोष्ठकीय बीजाणुधानी मल्टीसेल्यूलर और मल्टीसेल्ड स्पोरेंजियम और प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजियम कहते हैं। इसमें अनेक घनाकार मतलब क्यूबॉइडल कोशिकाएं होती हैं, जो कि 20 से 40 अनुप्रस्थ पंक्तियों में विन्यासित होती है। बीजाणुधानी प्रारंभिक के विभाजन के समय इसके द्विगुणित केंद्रक में केवल समसूत्री विभाजन होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कोशिका का केंद्रक द्विगुणित होता है। प्रत्येक कोशिका का प्रोटोप्लास्ट कायंत्रण द्वारा एक द्विगुणित एक केंद्र की चल बीजाणु बनाता है। इनका निर्माण समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, इसलिए इन्हें सूत्री चल बीजाणु, माइटोजूस्पोर्स और न्यूट्रल स्पोर्स भी कहते हैं। तो परिपक्व बीजाणुधानियों में एक अंतःछिद्र द्वारा चल बीजाणुओं की विमुक्ति होती है। प्रत्येक चल बीजाणु वृत्ताकार संरचना होती है, जिसके पार्श्व में 2 कशाभिका पाई जाते हैं। अग्रस्थ कशाभिका कुछ तिंसल होती है तथा पश्चज कशाभिका विप्लश प्रकार की होती है। अब एक स्लाइड शेयर करती हूँ,